जो उनके भाजपा युवा मोर्चा के जो गुंडे हैं उन्होंने हम लोगों पे हमला कर दिया। लाठी डंडे और ईंट न जाने कितना आपने कल का न्यूज़ किस तरह से शासन शेखर को और भाजपा के लोग और यहाँ पे देखिए के लोग वो किस तरह से काला झंडा था। ये काला झंडा अगर मैं किसी को दिखाता हूँ, किसी को विरोध जताता हूँ, तो इसमें क्या बुराई है, क्या गुरेज है बता रहा हूँ। जब हम लोगों का मारा पीटा गया वहाँ से, तब हम लोग गए आदर्श थाना गांधी मैदान। वहाँ पे जब हम जाते हैं, जब हम अपना FIR लिखते हैं, तो वहाँ के जो थानेदार है वो कहते हैं कि यहाँ पे जो केंद्रीय माननीय मंत्री जी का जो आप लोगों ने नाम लिखा है उसको काट के हटाइए, अन्यथा हम लोग ये केस नहीं लेंगे। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग केस किस पे, कहाँ आप FIR कराने गए और किस तरह से जो है बता रहे हैं कि साजिश के तहत इस तरह का जो है घटना के साथ हुआ, क्या हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप तमाम मीडिया बंधुओं को ये बताना चाहता हूँ कि मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और पटना विश्वविद्यालय का छात्रों का ये इतिहास रहा है। जब भी अनर्गल चीज़ें देश में हुई हैं, हम सड़कों पर रहे हैं। ऐसे ही हमारी मांगे हैं कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। इन मांगों को लेकर कल हम और हमारे 4 साथी गांधी मैदान में गांधी संग्रहालय के नीचे खड़े थे और हमारी पूरी मनोकामना ये थी कि शांतिपूर्ण तरीके से काला झंडा दिखाकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को हम अपना विरोध जताएं। उस मसले में क्या हुआ कि जब हम वहाँ पे उनका इंतज़ार कर रहे थे तो वहाँ से गुजरे बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी और उसके बाद गुजरे यहाँ से माननीय सांसद रविशंकर प्रसाद जी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, तब तक हमारे साथ किसी भी तरह की कोई भी बात नहीं करी गई और हम अपने जगह पे एकदम ईमानदारी से खड़े थे कि वो आएंगे और हम इस तरह से विरोध करके चले जाएंगे। उन्हें बस हमारी मांगों को मैं बताना चाहता था कि हमारी मांगे हैं कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए। लेकिन जैसे ही उनका कॉन्वे हमारे सामने से गुजरता है और धर्मेंद्र प्रधान जी के इशारों पे जो उनके भाजपा युवा मोर्चा के जो गुंडे हैं उन्होंने हम लोगों पे हमला कर दिया। लाठी डंडे और ईंट न जाने कितना आपने कल का न्यूज़ देखा होगा आप सबों ने, किस तरह से उन्होंने हम लोगों को जान मारने का कोशिश किया कि इन लोगों को आज मार ही देना है। लेकिन हम लोग किसी तरह से वहाँ पे लोकल लोगों की सहायता से और अपने दम के बावजूद और पटना विश्वविद्यालय में जो ट्रेनिंग है हमारी लड़ाई पढ़ाई की, उस मसलों को उन तो विवाद कैसे उत्पन्न हुआ, विवाद की वजह क्या हुई? विवाद की वजह बस इतना ही था कि बिहार में भाजपा के केंद्रीय मंत्री आए, वहाँ पे जो युवा मोर्चा के गुंडे थे उन्हें ये पसंद नहीं था कि हम लोग विरोध प्रदर्शन करें। उन्हें उनके ईगो पे लग रहा था ये बात कि कैसे कोई पटना विश्वविद्यालय का छात्र आके हमारे केंद्रीय मंत्री को काला झंडा दिखा देगा। ये था उनका ईगो क्लैश वहाँ पे। इससे पहले आपने किसी तरह का पत्र लिखा उन्हें? जी, हम लोगों ने ये पत्र नहीं लिखा। देखिए, विरोध जो प्रदर्शन होता है उसमें बहुत ज़्यादा पत्र लिखने की और उस तरह कोई मामला था नहीं कि हम इतने, बहुत बड़ा बात नहीं था कि हम पत्र लिखें, ये हमारी गलती है। लेकिन मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूँ कि ये अगर मैं, देखिए हमारे पास अभी काला झंडा मैं पॉकेट में ही रखा हूँ, ये काला झंडा था। ये काला झंडा अगर मैं किसी को दिखाता हूँ, किसी को विरोध जताता हूँ, तो इसमें क्या बुराई है, क्या गुरेज है, आप मुझे ये बताइए। अगर कुछ गलत किया, मैं बताता हूँ, जब माननीय प्रधानमंत्री पटना साइंस कॉलेज ग्राउंड में आए थे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रेजेंट के माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि महोदय, हमारे पूरे पटना विश्वविद्यालय के छात्र आपके तरफ आँख टकटकी लगा के बैठे हैं, वो चाहते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले। तो उसी स्टेज से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाऊंगा। मैं क्या मानूं, उनका 15 लाख वाला जुमला मानूं या 2 करोड़ वाला जुमला मानूं या फिर छात्रों के लिए उनकी जुमलई जो बातें हैं मैं उसी को मानूं? तो अब तक क्या हुआ? अब तक कोई मैं बता रहा हूँ, जब हम लोगों का मारा पीटा गया वहाँ से, तब हम लोग गए आदर्श थाना गांधी मैदान। वहाँ पे जब हम जाते हैं, जब हम अपना FIR लिखते हैं, तो वहाँ के जो थानेदार है वो कहते हैं कि यहाँ पे जो केंद्रीय माननीय मंत्री जी का जो आप लोगों ने नाम लिखा है उसको काट के हटाइए, अन्यथा हम लोग ये केस नहीं लेंगे। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग केस किस पे करें ये बताइए। तो उन्होंने कहा कि किसी पे कर दीजिए, लेकिन माननीय मंत्री जी का नाम हटाइए। मैं कहता हूँ ये संविधान हमें इस बात की आज़ादी देती है, अगर हम किसी पे भी चाहें किसी तरह का मुकदमा करना, अगर हमारे साथ इंटॉलरेंस हुआ है तो मैं केस मुकदमा करना चाहता हूँ, थाना केस क्यों नहीं लेगा? क्या ये बिहार सरकार का दबाव है या क्या ये केंद्र सरकार का दबाव है? मैं सवाल करता हूँ बिहार के तमाम छात्रों से, जिस तरह से स्टेट वाले छात्रों को बिहार सरकार में मारा गया, SSC के छात्रों को दिल्ली में मारा गया,
टेट वाले छात्रों को मारा गया। ये समझ लिए ये सरकार सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को मारना पीटना चाहता है, जेल में ढकेलना चाहता है। आगे क्या करना चाहते हैं? आगे मैं ये कहना चाहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री अगर हमसे माफ़ी नहीं मांगते हैं तो मैं उनका पुतला दहन करूँगा और उनका प्रतिरोध विरोध लगातार करते रहूँगा जब तक वो हमसे माफ़ी नहीं मांगते। और उनको पटना विश्वविद्यालय को किसी भी हाल में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाना पड़ेगा और पूरे पटना के छात्र एकत्रित होकर उनका विरोध करेंगे। उनको समझ में आ जाएगा कि ये पटना विश्वविद्यालय है। उनके आका जेपी नड्डा जब पटना विश्वविद्यालय आए थे किस तरह से हम लोगों ने उन्हें खदेड़ा था, उनसे एक बार जाके सवाल कर लीजिएगा। बिहार के स्टूडेंट से माफ़ी मांगा और उन्हें पूरा बिहार से माफ़ी मांगना होगा, पटना विश्वविद्यालय से मांगना होगा और यहाँ के छात्रों से मांगना होगा कि जिस तरह से उनका रवैया रहा है हमारे प्रति, उनको माफ़ी मांगना होगा। अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम अपनी लड़ाई को और मजबूत करेंगे और ये आग पूरे बिहार में फैलेगा और धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शांतनु शेखर है, मैं पटना विश्वविद्यालय पटना साइंस कॉलेज का छात्र हूँ।